अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि दौड़ें लगी हुई हैं जी। दौड़ें किसकी लगी हुई हैं? मरियम नवाज साहिबा चली गई लंदन, शहबाज शरीफ साहब चले गए लंदन। और दौड़ें किस एतबार से लगी हुई हैं? इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि मियाँ साहब को जाके कुछ पैगाम देना है। कुछ अहम नौयत की मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ साहब 48 घंटे से भी कम वक्त यहाँ पर रहे। और मैं ये समझने से कासिर हूँ कि क्या ये जो लीडर्स हैं ये मुल्क से बाहर रहते हैं तो उन्हें लगता है कि सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। मियाँ साहब का एक बयान आया, मैं सर पकड़ के बैठ गया। कह रहे हैं कि पीडीएम की हुकूमत ना होती तो ये पेट्रोल 1000 रुपए तक चला जाता। मतलब आप सोचें कि कोई बंदा रो रहा हो और आप उसको दिलासा दे रहे हैं इस तरीके से, इस तरह की बातें करके कि हम ना होते तो ये 1000 पे चला जाता। शुक्र करो 350 पे है, फिर भी तुम लोग जी रहे हो। ये वो लोग हैं जो कि इमरान खान के दौर में ये कह के आए थे कि इमरान खान को हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इमरान खान महंगाई पर काबू नहीं पा रहा। इमरान खान के दौर में पेट्रोल जो है वो 150 रुपए है, डॉलर जो है वो 150 से 200 के करीब है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं इस चीज को, जो नाकामियां हैं, मिफ्ता इस्माइल फिर भी बेहतर थे, फिर इसहाक डार साहब ने आके जो तबाही फेरी, आई डोंट केयर से लेके फिर उसके बाद मिन्नत तरले तक का सफर, फिर उसके बाद आप जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। और आप देखें उस पर ये बातें कि जी हम ना होते तो क्या होता। मैं सिर्फ ये तमाम से ये कहूंगा कि आप प्लीज, आई एम नॉट अ पीटीआई फैन और एनीथिंग, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ एंड में उन्होंने भी जो है वो ठीक हशर नहीं किया था मईशत के साथ। लेकिन आप ये सोचिए कि उस वक्त से लेके 16 माह के दौरान हमारी मईशत के साथ हुआ क्या है। हमारे बिजली के बिल कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। यानी कि वो घर जिनमें बिजली के बिल 300 400 यूनिट खर्च करने के बाद 8 से 10 हजार आया करते थे, अब वहां पर 30 30 हजार बिजली के बिल आ रहे हैं। आटा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अंडे जो है वो 300 रुपए से ज्यादा दर्जन हो गए। मैं अंडों का, इन चीजों का, डबल रोटी का तस्करा इसलिए करता हूँ, 120 रुपए की डबल रोटी जो है वो 250 60 की हो गई है। फिर आप ये देखते हैं दूध जो है वो कितने का, 125 रुपए का, 150 रुपए का मिला करता था, वो 250 55 60 रुपए का जो पैकेज्ड जो बिल का वो हो गया। मतलब हर चीज, कोई चीज ऐसी नहीं है, डॉलर महंगा से लेके पेट्रोल महंगा से लेके हर चीज महंगी कर दी है। तो फिर ऊपर से जाहिर है कि वतन वापसी में डर तो होगा। अब 21 अक्टूबर को आना था, लेकिन मैं पहले ही से आपसे कह रहा था कि भाई इन्होंने वापस नहीं आना। मतलब हो सकता है वापस ना आए क्योंकि बंदयाल साहब जो फैसला दे के आए, मैं मेरिट्स और डीमेरिट्स में नहीं जाऊंगा उस फैसले के। और जाहिर है कि बंदयाल साहब की जो पर्सनैलिटी थी वो अलग है, इट्स अप फॉर द डिबेट। लेकिन चक्कर ये है कि अब उनको मतलब अपनी कैंपेनिंग किस चीज पे करेंगे। वापस आएंगे तो अवाम अवाम जाहिर है कि तैयार नहीं। अवाम बड़े अवेयर है, उन्हें पता होता है चीजों का। और इस्तकबाल के लिए कौन जाएगा? तो जावेद लतीफ साहब ने जो शुरली छोड़ी है, बड़े शरीफ आदमी, अच्छे आदमी है, वो कहते हैं कि जी हम आवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते, शादियों का भी सीजन है, आएंगे लेकिन जलसा करेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब ये अचानक गए जो हैं वो गए क्यों हैं? मरियम नवाज साहिबा भी गई हैं। वहां पर क्या पैगाम था जो कि गुजरावाला, जाहिर है कि चिड़िया खाने तो नहीं गए थे शहबाज शरीफ साहब, कोई पैगाम है जो लेके गए होंगे। अब वो पैगाम मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है ये अभी देखना होगा। प्लस ये है कि वो परेशान किस चीज़ से ज्यादा है, नैब केसेस से ज्यादा परेशान है, या आवाम के रद्देमल से परेशान है, या फिर इलेक्शन ना होने से परेशान है। ये तो नून लीग को भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होने। फिर कहीं -1 की तो बात नहीं हो रही कि जाहिर है कि वर्किंग रिलेशनशिप शहबाज शरीफ के साथ ज़्यादा अच्छा है, तो हो सकता है नवाज शरीफ को कबूल ना कर रहे हो। लेकिन क्या नवाज शरीफ के बगैर पार्टी चल सकती है? क्योंकि मरियम साहबा तो वैसे भी कहते रही हैं कि ये मेरे प्यो दी हुकूमत नहीं, ये चाचे दी हुकूमत है, और चाचे दी हुकूमत साड़ी हुकूमत नहीं, हालांकि फैसले सारे वहीं से होते थे। तो अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। आप ये देखें ओवरऑल जो है ना, मामलात जो हैं वो वैसे नहीं है जैसे दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अब आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी इज ईगरली वेटिंग कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आए, क्योंकि उन्हें पता है वापस आएंगे तो जेल की हवा तो खानी पड़ेगी। क्योंकि 8 हफ्ते के लिए गए थे, इलाज की गर्ज से गए थे, और उसके बाद जो है वो अब तकरीबन 4 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, और मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे थे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें भी हो रही हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मुमकिन तौर पर मिल रही है। लेकिन मियाँ साहब की जो सोच है, जो जहनीत है, जो मेंटल अप्रोच है, क्या आपको लगता है कि उनको विल ही बी गिवन अ चांस बाय द पीपल कि वो आए दोबारा से, बाय द एक्चुअल पीपल जो वजीर आजम बनाते हैं? ये एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है सियासी फ्रंट पर। और मतलब मेरी समझ में काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं आ रही कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि रियलाइजेशन रखें जी, अवाम ऐसे मुंतखब नहीं करते। अवाम सड़कों पे, सोशल मीडिया पे अपने गमो गुस्से का इजहार करते हैं, और अवाम को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। हाँ, कल्ट फॉलोइंग कहीं ना कहीं हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पता है कि उनके साथ हो क्या रहा है और सब ही उनके साथ क्या कर रहे हैं। फिर हाँ, एक और चीज़ भी मेरे जहन में आई, सॉरी।
ये जो केसेस है ना, रिलीफ का जो सोच रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं चीज़ें, उसमें कहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा? जब चीफ जस्टिस साहब अपनी अदालत में बैठ के कहेंगे कि ये जी केस लाइव टेलीकास्ट करो, तो जो सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब आपके वकला को देने होंगे। ठीक है, यानी कि साथ साथ चीफ जस्टिस की अदालत भी और आवाम की अदालत में भी एक साथ होंगे। कैसे फेस करेंगे? लेट्स सी व्हाट हैपेंस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।